अच्छा, तो आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, उनकी हम डिस्कशन करेंगे, लेक्चर लेंगे। पीछे हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले चैप्टर ख़त्म किए थे। ओके, सो आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इंट्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं ना, सो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? इनकी स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री। ओके, इसकी स्टडी के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट आ जाते हैं हमारे पास। नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट, नेचुरल हमारे पास कितने एलिमेंट आकर करते हैं? ऑलमोस्ट 92। बाकी सारे हमारे पास कितने? आर्टिफिशियल हैं। फिर इन 92 में जो है ना हमारे पास 25 जो है ना 25 दे आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट हमारे पास कितने? 92। फिर उस 92 में 25 हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। फिर इस 25 में हमारे पास 16 जो है ना वो हमारे पास ह्यूमन में होते हैं। सही, 16 हमारे पास होते हैं ह्यूमन में। फिर इसमें हमारे पास मेजर होते हैं। इस 16 में हमारे पास मेजर एलिमेंट, इसमें हमारे पास माइनर एलिमेंट, इसमें हमारे पास फिर ट्रेस एलिमेंट। जो मेजर एलिमेंट है ना ये हमारे पास ऑलमोस्ट 99% ऑफ द बॉडी, माइनर एलिमेंट 1%, और जो 1% से भी लेस हो 0.001, सो वो हमारे पास फिर किस में आते हैं? वो हमारे पास आते हैं ट्रेस एलिमेंट में। ओके, अच्छा, मेजर में हमारे पास 6 मेन एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना परसेंट है? 65। कार्बन हमारे पास 18, हाइड्रोजन हमारे पास 10, नाइट्रोजन हमारे पास 3, कैल्शियम हमारे पास 2 एंड फास्फोरस हमारे पास 1। ओके, बाकी माइनर में हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, क्लोरीन हमारे पास हो गया ना, ये हमारे पास फिर किस में आ जाते हैं? माइनर में आ जाते हैं। और ट्रेस में हमारे पास ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है डी ब्लॉक वाले, वो ट्रेस में हमारे पास ज़्यादा आते हैं ना। अच्छा, ट्रेस में हमारे पास एक एलिमेंट है आयरन। ये हमारे पास एसेंशियली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, बहुत ज़रूरी है ना। ये हमारे पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ट्रेस एलिमेंट होता कम है, बहुत 0.001% होगा, यानी ट्रेस एलिमेंट तो 0.01% से कम होता है ना, होता बहुत कम है, लेकिन प्रेजेंट हर एक में हमारे पास होता है। अच्छा, हमारे पास ट्रेस एलिमेंट में कुछ एग्जांपल आ जाते हैं कि ट्रेस एलिमेंट में कौन कौन से हमारे पास कंपाउंड आते हैं। ट्रेस एलिमेंट में हमारे पास तकरीबन 14 टाइप आते हैं। ओके, 14 कौन कौन से हमारे पास आते हैं? कॉपर हो गए हमारे पास, सही, कॉपर में हमारे पास फिर हो जाते हैं बोरान हो गए हमारे पास क्रोमियम हो गया, हमारे पास आयोडीन हो गए, ये सारे हमारे पास ट्रेस में आते हैं। ट्रांजिशन हो गए जैसे जिंक, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, सिलिकॉन, फ्लोरीन, वेनेडियम। ओके, ये सारे हमारे पास किस में आते हैं? ट्रेस में आते हैं। मोलिब्डेनियम आता है, टिन आता है, और सेलेनियम भी हमारे पास हो गया। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टाइप हमारे पास किस में आता है? ये हमारे पास ट्रेस में आते हैं। अच्छा, हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में 2 किस्म के कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारे पास होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन से हमारे पास होंगे? एक हमारे पास होंगे इनऑर्गेनिक और एक हमारे पास होंगे ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जो मोस्ट एबंडेंट हमारे पास आता है, वैसे तो CO2 होगा, ये भी इनऑर्गेनिक, लेकिन जो मोस्ट एबंडेंट है वो हमारे पास वाटर आता है। ओके, और ऑर्गेनिक में हमारे पास फिर 4 किस्म के आते हैं। एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गए, एक हमारे पास लिपिड हो गए, एक हमारे पास प्रोटीन हो गए, एक हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हो गया। ओके, फिर हम इनके बारे में एक एक लेक्चर फिर आगे बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये मोस्ट एबंडेंट इन नेचर में हमारे पास कौन से एबंडेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। लिपिड तो होते हैं, ठीक है, लिपिड हमारे पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। अब हम इनके लेक्चर में फिर पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या करता है? 50% ऑफ ड्राई मास बनाता है हमारे पास, सही। न्यूक्लिक एसिड, DNA, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और प्रोटीन जो है ये मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी हमारे पास है, मोस्ट एबंडेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके,
अच्छा, अब हमारे पास जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, जैसे हमारे पास वाटर हो गए, एक बैक्टीरियल सेल होते हैं हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास यूकैरियोटिक सेल या मेमेलियन सेल हम ले लें। अच्छा, इनमें हमारे पास परसेंटेज मालूम की कि वाटर जो होता है वो हमारे पास दोनों में बराबर होते हैं, 70% एंड 70%। ओके, फिर हमारे पास प्रोटीन आ जाते हैं। प्रोटीन इसमें हमारे पास 15% होता है, इसमें हमारे पास 18% होते हैं। फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट वो इसमें 2%, इसमें 3%। फिर हमारे पास लिपिड आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास आई थिंक इसमें 3% होते हैं और इसमें 4। ओके, लिपिड हमारे पास आ जाते हैं, वो इसमें 2 होता है, इसमें मेरे पास 3% होता है। ओके, फिर लिपिड के नीचे डीएनए, डीएनए इसमें हमारे पास 1% होता है एंड आई थिंक इसमें 0.25 होता है। आरएनए होता है, आरएनए इसमें 6% होता है, उधर 1.1% होता है। ओके, अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ कौन से वाटर परसेंटेज क्या बराबर होती है या नहीं, तो जी बिल्कुल दोनों में बराबर। पूछ सकते हैं प्रोटीन की परसेंटेज कौन सी सेल में ज्यादा होती है, मेमेलियन सेल में ज्यादा। पूछ सकते हैं आरएनए की परसेंटेज किस में ज्यादा होती है, बैक्टीरियल सेल में। पूछ सकते हैं वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक है, बहुत एमसीक्यूज बन सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2% होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड 1% है। तुमसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल इन बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल। वाटर दे दे तुम्हें, ऑर्गेनिक दे दे, इनऑर्गेनिक एंड ऑल ऑफ दीज। हमारे फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हमारे पास हो जाएगा। ओके, सो इस तरह ये पूछ सकते हैं। सो ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की इंट्रोडक्शन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। ओके।